हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी मीनार के शिखर का भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले आप सिर्फ इतना पढ़ के देखो और इतने पढ़ने से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, पहले तो आपको ये ध्यान देना है। इस बार तुम किसी मीनार के शिखर पर नहीं हो। अगर लिखा होता किसी मीनार के शिखर से, इसका मतलब तुम शिखर के ऊपर होते, मीनार के शिखर पे होते, मीनार के टॉप पे होते। पर उन्होंने कहा है कि किसी मीनार के शिखर का, मतलब उसके शिखर का भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि भूमि के किसी बिंदु से वो जो मीनार है उसको देखा गया है। तो वो मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और ये आपके पास क्या है, मीनार है। तो भूमि के किसी बिंदु से इस मीनार का जो शिखर है इसको देखा गया, तो जो कोण बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये मतलब है, जो पहली पहली स्टेटमेंट है उसका उसका सिर्फ इतना डायग्राम आप बना सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। 60 डिग्री पाया गया, ठीक है। पहले बिंदु से, पहले बिंदु से मतलब ये जो P बिंदु जिसको मैंने बनाया है, जहां से आपने शिखर, ये जो बिल्डिंग है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाया, उसी बिंदु से बात कर रहा है। तो कहा है कि पहले बिंदु से 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु से। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझेंगे तो ये जो बिंदु है इससे 40 मीटर ऊपर आ जाओ, आ गए, ठीक हो गया। कहा है कि पहले बिंदु से 40 मीटर ऊपर, तो 40 मीटर ऊपर बना दिए। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन बनाई है ये 40 मीटर की है। अब तुम यहां से क्या कर रहे हो, पहले तो तुम यहां से इसके शिखर को देख रहे थे और 60 डिग्री का कोण बना रहे थे। अब तुम इससे 40 मीटर ऊपर आ गए हो। अब तुम यहां से क्या कर रहे हो, जरा देखो आगे क्या है। पहले बिंदु से 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु से, ठीक हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब कि ये हो गया, तुम फिर से मीनार का शिखर देख रहे हो, लेकिन इस बार तुम यहां से देख रहे हो। तो यहां से मीनार के शिखर को फिर से देख रहे हो और कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। अब यहां से तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी 45 डिग्री दिखा पाओगे। तो ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। तो क्योंकि इतना हिस्सा 40 है तो फिर ये भी आपका 40 ही होगा, क्योंकि ये और ये आमने सामने है। इतने हिस्से को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और इतने हिस्से को हम मान लेते हैं x। तो इतने हिस्से को भी हम क्या नाम दे देते हैं, x दे देते हैं। अब फाइनली आपको यहां पर डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। मैं नाम दे देता हूं, इसको a नाम दे दिया, p, इसको q, इसको b नाम दे दिया, इसको r नाम दे दिया। तो अगर मैं आपसे पहले वो पूछूं कि कौन सा त्रिभुज पहले सॉल्व करेंगे, वैसे कोई भी त्रिभुज पहले सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, जरा ये देखें। अगर आप देखें इस वाले त्रिभुज में जो कोण है वो 45 डिग्री का है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 45 लिखेंगे। ये पहली बात समझ में आ गई, जिसका फॉर्मूला बार बार आपको बताया गया है कि P/B होता है। P, ये जो सीधी खड़ी भुजा है ये होता है आपका, ये भुजा आपको दिखाई दे रही होगी। पहले मैं त्रिभुज दिखा दूं, जो त्रिभुज को हम ले रहे हैं ये है त्रिभुज, जरा गौर से देख लें आप, ये त्रिभुज है। तो इसमें ये है खड़ी भुजा, ठीक हो गया। तो खड़ी भुजा आपको दिख गई होगी। और ये जो x लिखा है आपने, इसको कहते हैं आधार, ठीक है। तो ये आपका B है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फाइनली आपको पता लग गया होगा कि जो x है ये B है इस वाले त्रिभुज के लिए। तो यहां लिखते हैं, P की जगह आप लिखोगे h और B की जगह क्या लिखोगे, x। tan 45 होता है 1, तो इसके नीचे 1 लगा लेता हूं, तो ये बराबर आ जाएगा h/x के। x को अगर 1 से गुणा करें तो ये x आएगा, और 1 को अगर h से गुणा करें तो ये h आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। तो x बराबर h आ गया हमारा पहला समीकरण। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। उसके लिए जिस त्रिभुज की हमें जरूरत पड़ेगी वो त्रिभुज मैं आपको दिखा देता हूं। वो त्रिभुज ये है, जरा गौर से देखें। ये है त्रिभुज, क्योंकि इसी में अगला कोण है 60 डिग्री का। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर tan 60, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। अब इस वाले त्रिभुज में जो खड़ी भुजा है ये है P है, परपेंडिकुलर कहते हैं जिसको, जो कि टोटल कितना है आपके पास वो निकालना पड़ेगा। देखो इतना हिस्सा तो इस खड़ी भुजा का h है और इतना हिस्सा 40 है।
तो टोटल हो जाएगा ये बच्चों h प्लस 40, और जो बेस है, आधार लेटी भुजा है, वो ये है, जो कि कितना है हमारे पास x। तो p की जगह हम पुट करेंगे h प्लस 40 और b की जगह पुट करेंगे हम क्या, x। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो tan 60 का मान कितना होता है हमारे पास, वो होता है √3, और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है h प्लस 40 बट्टे x हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ √3 के नीचे 1 लगा लेते हैं। पहले x को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया √3x। 1 को अगर मैं इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आ जाएगा h प्लस 40। समझ में आ गया होगा। अगर वापस ऊपर जाओ तो आपको पता है x और h दोनों बराबर है, और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मतलब h ज्ञात करना है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, h मिल चुकी है। तो अब आपके पास ये जो x आ रहा है, इसकी जगह आप h रखेंगे। तो इसकी जगह अगर h रख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √3h। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, h प्लस 40। अब इस h को यहां लाना होगा, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो आप खुद गौर करो, यहां से क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा, ये माइनस बचेगा, क्योंकि ये h बाहर आ चुका है तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और यहां पर आपके पास कितना है, 40 है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से अगर h की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को हटाना पड़ेगा, तो कहां जाएगा ये 40 के नीचे, तो ये हो जाएगा 40 ओवर √3 माइनस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो चाहे तो यहीं तक अपना आंसर छोड़ सकते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, बस ध्यान रखना होता है कि बीच वाला जो साइन है वो बदलना होता है। अब सबसे पहले 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 √3 प्लस 1। अब यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा, जरा वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं फटाफट से। आपको ये पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो a² माइनस b² होता है। तो अगर मैं √3 माइनस 1 को अगर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके रखूंगा। इस तरीके से मतलब ये जो √3 दिख रहा है आपको, तो मैं लिखूंगा पहले √3 का स्क्वायर, फिर लगाऊंगा माइनस, ये आपको 1 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, जो कि कितना आ गया आंसर 2। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको काटो, 2 1 जा 2 और ये 20 है, तो आंसर हमारे पास आ गया 20 √3 प्लस 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फाइनली मुझे h की वैल्यू मिल गई है, और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।